नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज अपन पशुपालन में बात करेंगे बकरी की नस्लों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बकरी की नस्लों की। अपने देखा जाए तो पशुपालन में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के हिसाब से गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चारों पशुओं की नस्ल दे रखी है। उनमें प्रमुख नस्ल अपने बकरी की भी दे रखी है। बकरी की सामान्य रूप से अपन सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस की पांच मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स है उसमें 5 बकरी की नस्लों को दे रखा है। उनका अपन विस्तार पूर्वक क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। एक एक नस्ल को क्या उसकी मुख्य विशेषता है, क्या उसमें उपयोगिता है, उसकी किस प्रकार से उसका संकरण हुआ है, कौन सी बकरी, उसका विकास कहाँ से हुआ है, और उसकी जो भी विशेष लक्षण है, जो भी सिम्टम्स है, उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा। तो दोस्तों अपन सामान्य रूप से बकरी की बात करें तो बकरी का जूलॉजिकल नाम की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं? बकरी का जूलॉजिकल नेम की बात करूं तो दोस्तों आपके सामने दे रखा है बकरी का जूलॉजिकल नेम होता है दोस्तों कैपरा हिरकस। क्या होता है बकरी का जूलॉजिकल नेम? कैपरा हिरकस। और दोस्तों इसकी कुल की बात करें, अपन किसकी बात करें? कुल की बात करें तो दोस्तों इसका कुल होता है बोवेडी। क्या होता है दोस्तों? बोवेडी होता है। और इसके दोस्तों मांस को कहते हैं चेवण। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एक क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध से लिख देता हूं। इसकी बात करूं किसकी? कुल की। जूलॉजिकल नेम मैंने आपको बता ही दिया, कुल। बकरी का कुल होता है दोस्तों बोवेडी। कुल क्या होगा दोस्तों? बोवेडी। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज की बात करूं तो दोस्तों इसके मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को दोस्तों इसके मांस को कहते हैं चेवन या चेवण भी आ सकता है। दोनों ही प्रकार ठीक हैं। अब बात करूं दोस्तों, कुछ अपने महात्मा गांधी जी है, वो भी बकरी के बारे में कुछ संज्ञा देके गए हैं। तो दोस्तों बकरी को ही क्या कहेंगे दोस्तों? अपन गरीब की गाय। क्या कहेंगे? गरीब की गाय। जो अपने महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने बकरी को गरीब की गाय की संज्ञा दी है। तो मैं यहाँ नोट लिख देता हूं, बकरी को गरीब की गाय महात्मा गांधी जी ने कहा। क्यों कहा दोस्तों इसकी सामान्यतः अपन बात करें तो एक तो सस्ते भावों में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सस्ते भावों में मिल जाती है। अच्छा, इससे दुग्ध प्रोडक्शन भी अपने को मिल जाता है और अच्छा मांस उत्पादन भी अपने को क्या मिल जाता है? बकरी से मिल जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे? जो भी गरीब लोग हैं उनकी क्या कहेंगे? गरीब लोगों की क्या कहेंगे? गाय। अब दोस्तों बकरी क्या करती है? जो भी अपने खेत होते हैं, वनस्पति होती है, उनको क्या कर जाती है दोस्तों? चर जाती है। तो इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? वनस्पति का शत्रु। क्या कहेंगे? वनस्पति का शत्रु। तो मैं यहाँ पंक्तिबद्ध तरीके से लिख देता हूं जिससे आपके नोट्स में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। बकरी को वनस्पति या वनस्पति का शत्रु कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? वनस्पति का शत्रु कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो भी अपनी वनस्पति होती है उसको क्या कर जाती है दोस्तों? चर जाती है। क्या कर जाती है? चर जाती है। नेक्स्ट चीज की बात करूं तो दोस्तों इसे ही कहते हैं अपन रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। अब चलता फिरता फ्रिज किस प्रकार कहेंगे? देखो दोस्तों अपने पास बकरी है, बकरी के अपन कहीं भी दूध निकाल सकते हैं। कोई सा भी जगह ऐसा हो, भाई इस जगह अपने को क्या चाहिए? दूध चाहिए, तो तुरंत बकरी को अयनों से दूध निकाला और काम में ले लिया। और फ्रिज का भी यही काम होता है, दूध क्या रहता है? हमेशा तरोताजा। और इसका भी दूध क्या रहता है? तरोताजा। तो मैं यहां लिख सकता हूं बकरी को रेगिस्तान का
रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज। क्या कहेंगे दोस्तों? राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज। और इसी को ही दोस्तों बोलेंगे अपन रनिंग डेयरी, क्योंकि दोस्तों ये जहां भी दौड़ती है, अपन कोई सी भी जगह चल जाए वहीं अपन क्या करेंगे, इससे दूध प्राप्त कर लेंगे। तो चल रही है उस टाइम में अपन क्या करेंगे, इससे दूध प्राप्त। और इसी को ही कहते हैं दोस्तों डबल एटीएम, और इसी को ही कहते हैं दोस्तों रनिंग डेयरी। रनिंग डेयरी कौन सी डेयरी? रनिंग डेयरी व डबल एटीएम। डबल एटीएम इसी को क्या कहेंगे दोस्तों अपन? रनिंग डेयरी, और इसी को ही कहेंगे डबल एटीएम। अब दोस्तों बात करेंगे अपन किसकी? बात करेंगे अपन किसकी? जो भी इनकी मुख्य विशेष, जो भी बकरी की मुख्य नस्लें हैं उनकी बात करेंगे अपन। सामान्य रूप से देखो दोस्तों, बात करें तो भारत में बकरी की सामान्यतः 60 नस्लें बकरी की सामान्यतः 20 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें पाई जाती है दोस्तों? भारत में बकरी की 20 नस्लें पाई जाती है। और विश्व की बात करूं तो दोस्तों बकरी की 60 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें पाई जाती है? विश्व की बात करूं तो विश्व में 60 नस्लें पाई जाएंगी और भारत में 20 नस्लें पाई जाएंगी। और भारत में दोस्तों गाय की 40 नस्लें पाई जाती है और भैंस की 13 नस्लें पाई जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं विश्व में बकरी की नस्लें। विश्व में बकरी की नस्लें, विश्व में बकरी की नस्लें कितनी पाई जाएंगी दोस्तों? 60। और भारत में बकरी की नस्लें, भारत में बकरी की नस्लें कितनी दोस्तों? 20। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको होनी भी नहीं चाहिए। अब राजस्थान की बात करूंगा मैं। कहां की? राजस्थान की बात करूं तो दोस्तों राजस्थान में बकरी की मुख्य रूप से, मेजर रूप से देखें तो 4 ही नस्लें पाई जाती है, जो सामान्यतः अपने राजस्थान परिक्षेत्र में अपने को क्या दिखाई देंगी। पहली नस्ल की बात करूं तो दोस्तों सिरोही नस्ल दोस्तों अपने सिरोही के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। एक मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है, एक जखराना नस्ल पाई जाती है और एक झालावाड़ी नस्ल पाई जाती है। तो यहां लिख देता हूं मैं राजस्थान में बकरी की मुख्य नस्लें कितनी पाई जाएंगी? 4। पहली की बात करूं तो दोस्तों पहली फर्स्ट कौन सी पाई जाएगी? फर्स्ट पाई जाएगी सिरोही। कौन सी? सिरोही। 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर कौन सी पाई जाएगी? अपनी मारवाड़ी। कैसी पाई जाएगी? मारवाड़ी। 3 नंबर की बात करूं तो दोस्तों 3 नंबर कौन सी? जखराना। और 4 नंबर कौन सी पाई जाएगी अपनी? 4 नंबर झालावाड़ी। ये 4 नस्ल अपने राजस्थान परिक्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहली नस्ल है सिरोही, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी जखराना और चौथी झालावाड़ी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको आने भी नहीं चाहिए। अब अपन बात करेंगे जो अपने सिलेबस के हिसाब से बकरी की नस्लें दे रखी है। पहली नस्ल अपने जमुनापारी दे रखी है, दूसरी सिरोही, बारबरी, टोगनबर्ग, जो भी अपने 5 नस्लें अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में दे रखा है। उनके दोस्तों अपन पहली चीज अपने उसका जो मूल स्थान है वह कहाँ की मूल स्थान निवासी है उसकी बात करेंगे। दूसरी चीज किस परिक्षेत्र में है उसकी बात करेंगे। तीसरी चीज उसकी विशेषता कैसी है, बकरी को अपन कैसे पहचान पाए उसकी बात करेंगे। चौथी चीज उपयोगिता की बात करेंगे और जो भी उसके बारे में एक्स्ट्रा चीज होगी वो उनका भी अध्ययन अपन विस्तृत रूप से करेंगे। अब अपने पास पहली नस्ल है जमुनापारी। कौन सी नस्ल है दोस्तों? जमुनापारी।
ये दोस्तों सबसे अच्छी नस्ल है बकरी की। कैसी नस्ल? सबसे अच्छी बकरी की नस्ल है और सबसे भारी नस्ल है। कैसी नस्ल? सबसे भारी नस्ल। अब दोस्तों इसके मूल स्थान की बात करूं तो मैं आपको एक एक टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। पहले चीज अपन सभी बकरियों में क्या पढ़ेंगे? उसका मूल स्थान। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मूल स्थान। मूल स्थान को ही दोस्तों अपन क्या बोलेंगे? ओरिजिन पैलेस। मूल स्थान की बात करूं तो दोस्तों जो भी भारत में उत्तर प्रदेश जिला है, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान। तो लिख देता हूं मैं उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। मूल स्थान कौन सा है? उत्पत्ति स्थान ओरिजिन पैलेस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। और दोस्तों इसके शुद्ध वंशक्रम के जो पशु पाए जाते हैं, मतलब प्योर पशु दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो आसपास वाले क्षेत्र है, इटावा क्षेत्र है, चक्रनगर क्षेत्र है और शासन क्षेत्र है, इन 3 जगह दोस्तों क्या पाए जाते हैं? जो अपनी जमुनापारी बकरी की नस्ल है उसकी मुख्य रूप से, मेजर रूप से जो भी पशु के नस्ल है, वह बकरी की जो भी नस्ल है उसके मुख्य शुद्ध क्रम मतलब प्योर बकरी की नस्ल कहाँ मिलेंगे आपको? चक्रनगर और शासन गांव के क्षेत्र के आसपास में। तो मैं यहां लिख सकता हूं शुद्ध वंशक्रम के पशु कहाँ मिलेंगे? एक तो इटावा, एक दोस्तों चक्रनगर, ये तीनों ही कहाँ हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और एक दोस्तों अपन बात करें तो शासन, कहाँ? शासन में भी क्या मिलेंगे दोस्तों? इसके क्या मिलेंगे दोस्तों? मुख्य मेजर रूप से पशु कहाँ मिलेंगे दोस्तों? जमुनापारी के चक्रनगर, शासन और इटावा चक्रनगर शासन, ये तीनों ही क्षेत्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। और तीनों ही जो भी क्षेत्र हैं वहां पर क्या मिलेंगे? जमुनापारी बकरी के अच्छे शुद्ध वंशक्रम के पशु मिलेंगे। अब दोस्तों अब इसकी बात करेंगे अपन मुख्य विशेषता की। किसकी? यहां लिख देता हूं, अपन क्या पढ़ रहे थे? जमुनापारी बकरी की कौन सी नस्ल की बात कर रहे थे अपन? जमुनापारी। अब जमुनापारी में अपन इसकी बात करेंगे विशेषताओं की। विशेषताएं किसकी बात करेंगे दोस्तों? विशेषताएं। एक एक विशेषताओं को अपन विस्तृत या शानदार रूप से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब सामान्य रूप से इसकी मुख्य विशेषता की बात करूं तो दोस्तों जो भी अपने भारतीय नस्लें हैं, जो भी पूरी भारतीय नस्लें हैं, उसमें सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी? अपनी जमुनापारी। सबसे बड़े आकार की नस्ल जो भी अपने पास 5-6 सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, उनमें सबसे भारतीय नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है दोस्तों? जमुनापारी। यहां लिख देता हूं मैं भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल। एग्जामिनर यही क्वेश्चन करेगा आपको, भाई भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा भारी नस्ल कौन सी है? तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है दोस्तों? राइट आंसर कौन सा करना है? आपको राइट आंसर करना है जमुनापारी। अब दूसरी चीज की बात करूं तो दोस्तों इसकी शारीरिक विशेषताओं की। किसकी बात करूंगा मैं दोस्तों? शारीरिक विशेषताओं की। अब शारीरिक विशेषताओं की बात करूं तो दोस्तों सभी में ये मुख्य रूप से होता है, माथा चौड़ा उठा हुआ होना चाहिए, फलाना डिमका, ये चीजें अपन बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे फिक्स टॉपिक टू टॉपिक वाइज। दोस्तों इसके कानों की बात करें, मुख्य विशेषता अपन इसके किसमें देखेंगे? कानों की। तो इसके दोस्तों कान लंबे लटके होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कान लंबे व लटके होते हैं। कैसे होते हैं? कान लंबे व लटके होते हैं। कान कैसे होंगे दोस्तों? लंबे लटके, या अपन बोल सकते हैं दोस्तों पेंडुलम। क्या बोल सकते हैं? घड़ी का पेंडुलम के समान।
घड़ी के पेंडुलम समान। कैसे? जो घड़ी में पेंडुलम पाया जाता है उसके समान इसके कैसे क्या होते हैं दोस्तों? कान होते हैं। अब इसकी दूसरी मुख्य विशेषता की बात करूं तो दोस्तों इसके कान कैसे होंगे? कान रोमन नाक के जो रोमन नाक है, रोमन इसमें नाक पाया जाता है, कान इसमें लंबा होता है दोस्तों। तोते के समान कैसा होता है? इसमें कान होता है। और नाक की बात करूं तो रोमन नाक होता है और मुंह होता है दोस्तों लंबा। कैसा होगा दोस्तों? मुंह है लंबा, कान कैसे होंगे दोस्तों? कान कैसे होंगे इसके? लंबे। कान मैंने यहां लिख ही दिया, कान लंबे। नाक कैसा होगा? तोतामुखी। नाक कैसा होगा? तोतामुखी। मुंह कैसा होगा? लंबा। कैसा होगा? लंबा। और सींग कैसे होंगे दोस्तों? छोटे। सींग छोटे इसकी मुख्य विशेषता है। इसकी मुख्य विशेषता है। कैसी विशेषता है? यह इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन इसमें बात करेंगे इसका कलर कैसा होता है। पीछे अपन ने आपको दिखाया ही था। देखो कलर कैसा होगा बकरी का? सफेद रंग। कलर कैसा होगा इसका? सफेद। रंग की बात करूं, रंग की बात करूं तो दोस्तों रंग कैसा होगा इसका? सफेद। यहां लिख ही देता हूं मैं आपको, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। ये रंग की बात करूं तो दोस्तों कैसा होगा इसका रंग? जो भी अपनी जमुनापारी बकरी की नस्ल है उसका रंग कैसा होगा दोस्तों? सफेद। और सफेद तो है ही, इसके साथ साथ इस पर मतलब भूरे काले धब्बे भी पाए जाते हैं। कैसे धब्बे पाए जाते हैं? शरीर पर सफेद रंग और शरीर पर कैसे धब्बे पाए जाएंगे? शरीर पर भूरे गहरे धब्बे। कैसे धब्बे पाए जाएंगे? शरीर पर भूरे गहरे धब्बे पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब अपन फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं जमुनापारी नस्ल की ही। जमुनापारी यहां मैं लिख देता हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता, और भी इसमें मुख्य विशेषता पाई जाती है, जैसे पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं और इसको मैजिकल गोट कहते हैं, जादुई बकरी कहेंगे दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इसकी नरका भार की बात करें तो दोस्तों 90 किलो नरका भार पाया जाता है। और बकरी की बात करूं तो दोस्तों बकरी में 60 किलो भार पाया जाता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन इसकी उपयोगिता की, तो मैं यहाँ आपको क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध लिख देता हूं जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। इसके दोस्तों आयन विकसित, क्योंकि दूध प्रोडक्शन अच्छा होता है तो आयन विकसित होंगे। आयन विकसित व पिछली टांगों पर या जांघों पर सघन बाल कौन सी बकरी की मुख्य विशेषता है? जमुनापारी की। ठीक है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। और इसे ही इस बकरी को जादुई बकरी कहते हैं। जादुई बकरी कहते हैं। कौन सी बकरी कहेंगे इस बकरी को? जादुई बकरी। अब दोस्तों बाहर की बात कर लेते हैं। किसकी? बाहर की तो नर में नर कितना होता है दोस्तों? भारी, सबसे भारी नस्ल है तो नर कितना होगा दोस्तों? 90 किलोग्राम का। और मादा कितनी होगी दोस्तों? 60 किलोग्राम की। कितने किलोग्राम की दोस्तों? मादा कितने किलोग्राम की होगी दोस्तों? 60 किलोग्राम की। अब दोस्तों बात करेंगे अपन इसकी उपयोगिता। भाई इससे क्या तो प्रोडक्शन होता है? उपयोगिता
उपयोगिता की बात करेंगे, इसमें दूध का प्रोडक्शन कितना होता है, इसका मांस का प्रोडक्शन कितना होता है, इन सभी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। दोस्तों यह डुअल पर्पज है। कैसी है? डुअल पर्पज है। दूध का उत्पादन भी करती है और मांस का उत्पादन भी अपने को प्राप्त होता है इस बकरी से। क्या क्या होगा? अपने को दूध भी प्राप्त होगा और मांस का उत्पादन भी क्या होगा इससे प्राप्त। और दोस्तों औसत अपन बात करें इसकी 250 डे का इसका दुग्ध काल अवस्था होता है, जो भी दुग्ध देती है 250 डे देती है, उसमें दोस्तों 360 से 544 किलोग्राम दूध का क्या करती है ये प्रोडक्शन। और दोस्तों उसकी वसा प्रतिशतता की बात करूं, जो भी दूध प्रोडक्शन दिया है तो उसमें लगभग दोस्तों 3.5 से 5% फैट परसेंटेज पाया जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं उपयोगिता में, मतलब 250 किलो और 250 डे क्या होगा इसका दुग्ध काल। 250 डे दुग्ध काल में दोस्तों कितना लीटर दूध देगी ये? 350 से 544 किलोग्राम, 544 किलोग्राम दुग्ध देगी ये। 250 दिन में कितना किलोग्राम दुग्ध देगी ये दोस्तों? 350 से 544 किलोग्राम। और वसा प्रतिशतता की बात करूं दोस्तों, किसकी प्रतिशतता की बात करूं? वसा को क्या बोलेंगे दोस्तों अपन? फैट की बात करूं तो दोस्तों ये थोड़ा दूर प्रोडक्शन इसका ज्यादा है, तो 3.5 से 5% इसमें फैट प्रतिशतता पाई जाती है। 3.5 से 5.0% क्या पाई जाएगी दोस्तों? इसमें वसा प्रतिशतता पाई जाएगी। ठीक है, यहां तक अपनी जमुनापारी बकरी की जो भी नस्ल की विशेषता है, उपयोगिता की बात करें, विशेषताओं की बात करें, ओरिजिन पैलेस की बात करें और वितरण की बात करें, तो सभी जो भी टॉपिक है मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट अपनी बकरी की नस्ल कौन सी है? बर्बरी भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बारबरी भी बोल देते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिख रखा है, इसको बर्बरी भी बोल सकते हैं, बारबरी भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बर्बरी की अपन मुख्य विशेषता की बात करूं तो दोस्तों देखो व्हाइट कलर तो होता ही है। कैसा कलर? व्हाइट कलर तो होता ही है। इस पर क्या जैसे ब्राउन भूरे क्या पाए जाते हैं दोस्तों? धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे दोस्तों? धब्बे पाए जाएंगे। और इसका दोस्तों मूल स्थान की बात करूं तो दोस्तों पूर्व अफ्रीका का, मैं लिख ही देता हूं आपको क्रमबद्ध तरीके से मूल स्थान। पहले बात करेंगे अपन क्या? मूल स्थान दोस्तों इसका क्या रहेगा? पूर्व अफ्रीका। क्या रहेगा दोस्तों? उत्पत्ति स्थान पूर्व अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो पूर्व अफ्रीका इसका क्या रहेगा? उत्पत्ति स्थान। और दोस्तों जो भी ब्रिटिश के पास का क्षेत्र है, किसके पास का क्षेत्र? ब्रिटिश के पास का क्षेत्र, सोमानिया प्लस बर्बरा क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? इसके मुख्य रूप से शुद्ध वंशक्रम के पशु इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोमनिया और बर्बरा क्षेत्र में। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये करेगा बर्बरी बकरी का मूल स्थान कहाँ है, तो आपको राइट आंसर देना है पूर्व अफ्रीका, या अंदर से पूछे तो ब्रिटिश के पास सोमनिया व बर्बरा क्षेत्र। क्या करेगा दोस्तों? क्या पूछेगा? बर्बरा क्षेत्र। इसी को ही बोलते हैं दोस्तों सिटी गोट। क्या बोलेंगे अपन? इसी को ही क्या बोलेंगे? सिटी गोट। इस बकरी को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। अब सिटी गोट के नाम से कैसे जाना जाएगा? जो भी सिटी क्षेत्र है वहां पर यह सामान्यतः रूप से बर्बरी क्षेत्र की वो बर्बरी नस्ल के पशु पाले जाएंगे। और इसको दोस्तों कम आकार की आवश्यकता होती है। क्यों? कितने आकार की आवश्यकता होती है? कम आकार की आवश्यकता होती है। और दोस्तों कम आकार की आवश्यकता कैसे होगी? मतलब ये बकरी की छोटी नस्ल है, थोड़ी जो भी जमुनापारी नस्ल है उससे थोड़ी छोटी नस्ल है, इस कारण इसको जो भी सिटी क्षेत्र है वहां इसको पालते हैं। और अच्छा इसका क्या होता है दोस्तों? दूध प्रोडक्शन भी इससे 1 से 1.25 लीटर मिल जाता है। और
सुंदर नस्ल भी होती है। इस कारण अपन किस क्षेत्र में पालेंगे इसको? सिटी क्षेत्र में। अब मैं यहां आपको लिख देता हूं दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? मुख्य विशेषता की बात करें तो रंग की बात करें अपन, यहां लिख ही देता हूं विशेषता। विशेषता रंग कैसा होगा दोस्तों इसका भी? अभी दिख ही रहा आपको, सफेद रंग। सफेद रंग, जमुनापारी की तरह ही इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? सफेद रंग। और दोस्तों इसके कान कैसे रहेंगे? सुंदर रहेगी तो कान कैसे रहेंगे? स्वाभाविक तौर है कान इसके रहेंगे हिरण के समान। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिख देता हूं कान छोटे रहेंगे वह हिरण के कानों के समान। समान क्या रहेंगे? हिरण के कानों के समान। कैसे रहेंगे? इसके कान रहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों राजस्थान परिक्षेत्र की बात करूं, कौन से परिक्षेत्र की बात करें अपने? राजस्थान परिक्षेत्र की बात करूं तो मोस्ट मेजर क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान में जो अपनी बारबरी नस्ल की बकरी की नस्ल है वो कहां, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये अपने भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान में नस्ल कहां पाई जाएगी दोस्तों? भरतपुर। भरतपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में ये इस नस्ल के पशु मुख्यतः आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां लिख देता हूं मैं बारबरी। किसकी बात कर रहे थे अपने? बारबरी। बारबरी किसकी नस्ल है? बकरी की। बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे नरबहार की। किसकी बात करेंगे? नरबहार की, माजाबहार की। इसमें जो भी बकरी का नरबहार है या जो नर बकरे का बहार है वो कितना परसेंटेज होता है, वो कितना किलोग्राम होता है, इसकी बात अपने कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिख देता हूं मैं बहार। बहार, बहार का मतलब होता है वजन। तो अपने बात करें नरबहार। नरबहार तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था भाई, हल्की नस्ल होती है थोड़ी। तो लगभग दोस्तों 38 किलो, 38 किलोग्राम का क्या होता है इसका बकरा। और बकरी की बात करूं, बकरी दोस्तों इससे भी हल्की होगी। इससे हल्की कितनी दोस्तों? 23 किलोग्राम की। 20 भी मिल सकता है आपको। 23 किलोग्राम। कितने किलोग्राम की रहेगी बकरी इसकी? 23 किलोग्राम की। और नर कितना रहेगा? 38 किलोग्राम का। ये दोस्तों कोई फिक्स माप तोल के किया हुआ नहीं है, ये एक सामान्यतः औसत भार की बात करेंगे अपन। आपको थोड़ा बहुत कम या अधिक भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों इसके कुछ और भी मुख्य विशेषता और पाई जाती है। उन मुख्य विशेषताओं में पहली विशेषता होती है दोस्तों इसमें नर में क्या पाई जाती है दोस्तों? दाढ़ी पाई जाती है। नर में क्या पाई जाएगी दोस्तों? नर में दाढ़ी पाई जाती है। एक दोस्तों बीटल नस्ल होती है, उसमें भी क्या पाई जाती है? नर में दाढ़ी। नर में क्या पाई जाएगी? दाढ़ी पाई जाएगी। और दोस्तों ये 12 से 15 माह में, कितने माह में? 12 से 15 माह में 2 बच्चे जन्म देती है। मतलब जुड़वा बच्चे के लिए फेमस बकरी की नस्ल कौन सी है? तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है? बारबरी। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूं भाई, 12 से 15 माह का ब्यात होता है इसका। 12 से 15 माह में कितने माह में? 12 से 15 माह में 2 बार ब्यात होता है इसका। 12 से 15 माह में 2 बार ब्यात होता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जिसमें यह नस्ल कैसे बच्चे देगी अपने को? जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे प्राप्त होंगे। कैसे बच्चे प्राप्त होंगे अपने को? जुड़वा को इधर मैं पंक्तिबद्ध लिख देता हूं। 2 बच्चे क्या देती है दोस्तों? ये एक साथ देगी। 2 बच्चे क्या देगी?
एक साथ देगी। और इसको भी दोस्तों डुअल पर्पज है, तो इसको अपन सामान्य रूप से बात करें तो दुग्ध व मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब अपन बात करेंगे इसकी दूध प्रोडक्शन की उपयोगिता की। यहां लिख देता हूं मैं उपयोगिता। ये भी दोस्तों सिटी में पाली जाती है, तो दोस्तों सामान्यतः अच्छा दूध दे देती है। कितना दूध दे देती है? अच्छा दूध दे देती है। अच्छा दूध का मतलब 1 से 1.25 लीटर क्या कर देती है? पर डे के हिसाब से दूध दे देती है। क्या देती है? 1 से 1.5 किलोग्राम कि कितना किलोग्राम? 1 से 1.25 किलोग्राम क्या दे देती है दोस्तों? दुग्ध दे देती है। और वसा, इस दूध में वसा परसेंटेज की बात करूं तो दोस्तों सामान्यतः 4.5 से 5%, 4.5 से 5% क्या पाई जाती है? वसा प्रतिशतता। अब दूध थोड़ा कम होता है तो फैट प्रतिशतता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आशा करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे अपनी बकरी की तीसरी नस्ल, कौन सी है? बीटल। कौन सी नस्ल है दोस्तों? बीटल। बीटल की देखो दोस्तों अलग अलग मुख्य विशेषता आपको दिखी जाएगी। ये देखो दोस्तों, पूंछ हल्की छोटी होती है, कान इसके भी क्या होते हैं दोस्तों? लंबे लटके होते हैं। अब अपन क्रम पंक्तिबद्ध तरीके से चलेंगे तो दोस्तों इसकी ओरिजिन पैलेस की बात करूं, किसकी ओरिजिन पैलेस की बात करूं तो दोस्तों अपने पंजाब के आसपास क्षेत्र। किसके आसपास क्षेत्र? पंजाब के आसपास का क्षेत्र जो गुरुदासपुरा जिला है, वहां पर इसके मुख्य नस्ल के पशु भी पाए जाते हैं और अन्य क्षेत्र पे भी पाए जाते हैं। और ओरिजिन पैलेस भी क्या है? पंजाब का गुरुदासपुरा जिला। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा क्षेत्र है? पंजाब का गुरुदासपुरा। गुरुदासपुरा एक जिला है दोस्तों पंजाब का। क्या है? पंजाब का जिला है। ठीक है, और अन्य क्षेत्र की बात करूं तो दोस्तों जो इसके आसपास के क्षेत्र है, पटियाला है, मलेर है, कोटला है, इस क्षेत्र में भी ये क्या, इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। तो अन्य क्षेत्र की बात करूं, अन्य क्षेत्र भी आपको क्वेश्चन पूछ ही ले भाई। इसके पटियाला, एक तो दोस्तों पटियाला में पाए जाते हैं, एक मलेर में पाए जाते हैं। कहां? मलेर। और एक दोस्तों कहां पाए जाएंगे? कोटला। कौन से क्षेत्र में? कोटला। और दोस्तों एक पाकिस्तान के आसपास वाला क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के आसपास क्षेत्र, एक झेलम। झेलम एक गुजरावाला, वहां भी एक जिला है गुजरावाला, वहां पर भी इसके क्या पाए जाएंगे? मुख्य रूप से नस्ल के पशु पाए जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास जो भी झेलम है, झेलम क्षेत्र में भी क्या पाए जाएंगे? इसके नस्ल के बकरियां पाए जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज की बात करूं तो दोस्तों इसकी जो भी मुख्य विशेषता कौन सी है भाई? इसके क्या क्या इसमें नर बार होगा, क्या क्या इसकी औसत दूध वसा प्रतिशतता होगी, कैसी द्विकाजी नस्ल है कि या सिंगल पर्पज है, इसकी बात करेंगे अपन दोस्तों। तो दोस्तों सामान्यतः बात करें तो ये प्योर तरीके से व्हाइट नहीं होती है, प्योर तरीके से व्हाइट नहीं होती। इसमें क्या पाए जाते हैं? ब्लैक से ज्यादा, ये भी ब्लैक, अधिकतर क्षेत्र ब्लैक होता है। अधिकतर क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? ब्लैक होगा। अधिकतर जो भी क्षेत्र है वो क्या होगा? ब्लैक। इस कारण इसका रंग की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं विशेषताएं में पहला चीज है अपना रंग। रंग कैसा रहेगा दोस्तों इसका? काला रंग प्लस सफेद धब्बे। ठीक है, थोड़ा क्षेत्र सफेद भी रहता है, थोड़ा काला भी रहता है इस कारण, लेकिन ज्यादा क्षेत्र इसका कैसा रहेगा? काला रहेगा। कैसा रहेगा? काला रहेगा, जिस पर सफेद धब्बे भी पाए जाते हैं। और दोस्तों ये सेम डिट्टो जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल है। किससे मिलती जुलती नस्ल है? जमुनापारी से
मिलती जुलती नस्ल, जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल की बात करें तो कौन सी राइट करना है आपको? बीटल। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे थे? बीटल नस्ल की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? बीटल नस्ल में अपनी चल रही थी मुख्य विशेषता। अब इसके भी दोस्तों जो अपनी जमुनापारी है उसकी तरह रोमन नाक होते हैं, कान लंबे होते हैं, कान लंबे भी होते हैं दोस्तों, पीछे घुमावदार भी होंगे थोड़े। ये भी सामान्यतः जो भी अपनी जमुनापारी बकरी की नस्ल है उसी के सामान्य तरीके से लक्षण या जो भी विशेषता है वो सेम डिटो कैसी की कैसी रहेगी? जमुनापारी से मिलती जुलती रहेगी। तो मैं ये लिख देता हूं भाई, रोमन नाक किसका भी पाया जाता है? रोमन नाक। रोमन नाक कौन सी बकरी की मुख्य विशेषता है? रोमन नाक। रोमन नाक और कान लंबे लटके। जमुनापारी की तरह ही सामान्यतः इसकी भी विशेषता कैसी है? जमुनापारी की तरह ही, और पीछे की तरफ घुमावदार, पीछे की तरफ घुमावदार क्या? सींग। सींग पीछे की तरफ कैसे रहेंगे? ऐसे घूमे हुए। ठीक है, अब इसकी बात करूं तो दोस्तों इसमें वजन, नर बाहर कितना होगा, मादा बाहर कितना होगा? वजन की बात करूं तो नर बाहर कितना रहेगा दोस्तों? ये थोड़ी बड़े आकार की नस्ल है, 75 के समथिंग, मतलब 75 किलोग्राम क्या होगा नर बाहर। और मादा बाहर की बात करूं दोस्तों, मादा बाहर कितना रहेगा दोस्तों? इसमें 50 किलोग्राम, 50 किलो के समथिंग बकरी रहेगी और बकरा रहेगा इसका 75 किलोग्राम के आसपास क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों दिवकाजी नस्ल है। यह भी कैसी नस्ल है? दिवकाजी नस्ल। कैसी नस्ल है? दिवकाजी नस्ल, ड्यूअल पर्पज। कैसी नस्ल है दोस्तों? दिवकाजी नस्ल है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इसकी उपयोगिता की। किसकी बात करेंगे? उपयोगिता की। भाई इससे मांस भी प्राप्त किया जाता है, इससे दूध प्रोडक्शन भी लिया जाता है। तो दूध कितना लिया जाता है और मांस कितना लिया जाता है, इसकी मुख्य बात करें तो दोस्तों इसमें भी औसत दूध की बात करूं तो दोस्तों 1.8 किलोग्राम, मतलब 2 किलो के एवरेज 2 किलो क्या दे देती है दोस्तों? पर डे के हिसाब से दूध दे देती है। और दोस्तों हाईएस्ट, कई जगह दोस्तों ये हाईएस्ट 5.5 किलो या 5 किलो के समथिंग भी दूध दी हुई है, इसका रिकॉर्ड भी है भाई। 5 किलो के आसपास भी क्या अधिकतम दूध की बात करूं तो दोस्तों 5 किलो के समथिंग देगी। और न्यूनतम या औसतन दूध की बात करूं तो दोस्तों 2 किलो या 1.8 किलो। तो दोस्तों मैं उपयोगिता की बात करूं तो दोस्तों यहां लिख देता हूं मैं औसत दूध। औसत दूध कितना रहेगा दोस्तों इसका? 1.8 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम दूध कितना रहेगा इसका? 5.2 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतम हो गया। और इन दोनों में वसा प्रतिशतता, फैट प्रतिशतता सामान्यतः 4.5% के समथिंग। कितनी प्रतिशत? 4.5% के समथिंग इसमें वसा प्रतिशतता पाई जाएगी। पूरी चीज मैंने आपके सामने क्लियर कर दी गई है। अब अपन बात करेंगे अपनी बकरी की नेक्स्ट नस्ल। ये कौन सी है दोस्तों? टोगनबर्ग। दिख ही रही है आपको, बहुत शानदार नस्ल है टोगनबर्ग गोट। कौन सी गोट? टोगनबर्ग गोट। इसमें भी देखो दोस्तों दाढ़ी पाई जाती है, पैरों को नीचे वाइट स्थान पाए जाते हैं, रंग दिख ही रहा है, चॉकलेटी रंग है, आपको दिख ही रहा है चॉकलेट के समान। कान भी बिल्कुल सुंदर है, मुंह हल्का व्हाइट पाया जाता है। आपके सामने पूरी हर चीज डिक्लेयर कर दी गई है। अब इसकी क्रमबद्ध तरीके से अपन स्टडी करेंगे, विस्तृत तरीके से स्टडी करेंगे। तो पहले अपन किस चीज पे चलेंगे? ओरिजिन पैलेस पे। किस पे चलेंगे? ओरिजिन पैलेस पे। यहां लिख देता हूं मैं उत्पत्ति स्थान। कौन सा स्थान? उत्पत्ति स्थान।
दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड होता है। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां लिख देता हूं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां भी लिख देते हैं, कई जगह पहाड़ियां भी लिखा हुआ आ जाता है, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, और रंग मैंने आपको बता ही दिया, चॉकलेटी रंग या हल्का भूरा रंग। कैसा होता है रंग? यहां लिख देता हूं मैं, रंग हल्का भूरा या चॉकलेटी। चॉकलेटी। एक एक चीज की बात करेंगे अपन, एक साथ किसी भी चीज को नहीं पढ़ेंगे, हर चीज को एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे क्या हो, जो भी नस्ल है टोगनबर्ग वो आसानी से अपने को क्या है समझते हुए आए। अब विशेषता की बात करूं तो दोस्तों चेहरे के दोनों तरफ, इसके चेहरे को देखो, चेहरे के इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, चेहरे के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? सफेद सफेद, व्हाइट व्हाइट। देखो ये रहे व्हाइट व्हाइट, क्या पाए जाएंगे? स्पॉट पाए जाएंगे, धब्बे पाए जाएंगे। तो जो भी चेहरा है, चेहरे के दोनों तरफ या कानों से थूथन तक क्या पाए जाएंगे? सफेद या हल्के भूरे रंग की पट्टी पाई जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं मुख्य विशेषता है इसकी, चेहरे वह कौन सी जगह? थूथन तक सफेद रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी की मुख्य विशेषता किसकी है? टोगनबर्ग की। ठीक है दोस्तों, अभी अपन इसकी नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। नेक्स्ट चीज इसमें जो भी उपयोगिता क्या है या फैट प्रतिशतता क्या है, इसको ही बोलते हैं दोस्तों मिल्क चैंपियन। अमेरिका में बहुत अच्छा दूध प्रोडक्शन इसने दिया था और शानदार तरीके से 5 से 6 लीटर दूध भी दे देती है। वसा प्रतिशतता भी इसकी ठीक है, 2 साल के लगभग इसका दूध जो भी पीरियड काल होता है वो होता है। और रंग वगैरह की मैंने अपन ने बात करी ली। और दोस्तों ये अपन बताए थे मुख्य विशेषता इसकी, पैरों के नीचे क्या पाए जाते हैं? वो सफेद सफेद कलर। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं पैरों के या जांग के, जो भी पैर है या जांग है, इनके नीचे कैसे किस भाग कैसा होगा? सफेद। तो पैरों व जांघों के नीचे का भाग सफेद होता है। कैसा होता है? कैसा होगा? सफेद। ठीक है दोस्तों, कैसा होगा? सफेद होगा। टोगनबर्ग यहां लिख देता हूं मैं, पीछे बात करी ली। और दोस्तों इस नस्ल के भी देखो अपन ने देखे ही थे अभी, भाई सींग नहीं पाए जाते हैं तो हॉर्नलेस नस्ल है। कैसी है? हॉर्नलेस नस्ल है। कैसी नस्ल है ये दोस्तों? हॉर्नलेस नस्ल है। कान मैंने बताए थे छोटे होते हैं, मुंह भी इसका कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है। और पशु छोटे आकार का होता है और शरीर पर क्या होते हैं? चिकने बाल। तो यहां लिख देता हूं कान छोटे। कान कैसा होता है? कान छोटा, शरीर बड़ा। कान छोटा, शरीर बड़ा और मुंह छोटा। मुंह कैसा? मुंह छोटा। मुंह कैसा होगा? छोटा होगा। और पशु आकार में बड़े रहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर एक एक विशेषता की अपन इसकी बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी क्या उपयोगिता की। उपयोगिता, इससे क्या चीज अपने को प्राप्त हो रही है वो चीज बात करेंगे। एक तो मुख्य रूप से आपको सभी को पता है बकरियों से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध। क्या प्राप्त होगा? दुग्ध। तो दुग्ध में की बात करूं तो दोस्तों बहुत शानदार सबसे दुधारू नस्ल है। ड्यूअल पर्पज नहीं है, ओनली दुधारू नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए इसको नहीं पाला जाता है। तो दोस्तों दुग्ध की बात करूं तो ये 5 से 6 लीटर भैंस के समथिंग ही दूध दे देती है दोस्तों। बहुत शानदार दुधारू नस्ल है। 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर क्या दे देगी? दूध। और इस दूध में वसा प्रतिशतता की बात करूं,
वसा या फैट प्रतिशतता की बात करूं तो दोस्तों 3 से 4 प्रतिशत क्या पाया जाता है इसमें, वसा प्रतिशतता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, वसा प्रतिशतता पाई जाती है। और दोस्तों इस बकरी की मुख्य विशेषता ये होती है कि दोस्तों ये लगातार क्या करती है, 2 साल तक दुग्ध देती है। 2 साल तक दुग्ध देती है, इसका मतलब दुग्ध जो भी दुग्ध काल है वो बहुत ज्यादा दिन का होता है। सबसे ज्यादा दुग्ध काल इसका ही होगा दोस्तों। तो लिख देता हूं मैं यहां लगातार 2 साल तक दुग्ध उत्पादन देती है। कितने साल तक दुग्ध उत्पादन देगी, 2 साल तक देगी। और दोस्तों अमेरिका में इसकी खास मुख्य विशेषता है, इसको दोस्तों अमेरिका की क्या बोलते हैं, मिल्क चैंपियन। इसको अमेरिका की मिल्क चैंपियन बोलते हैं। अमेरिका की मिल्क चैंपियन। दोस्तों अमेरिका में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अमेरिका की मिल्क चैंपियन कहते हैं। अमेरिका की क्या कहेंगे इस बकरी को, मिल्क चैंपियन। आशा करता हूं कि टोगनबर्ग नस्ल की जो भी मैंने आपको विशेषता बताई है सारी आसानी पूर्वक और विस्तृत पूर्वक से आपको क्या आई होगी, समझ में आई होंगी। अब अपनी सिलेबस के हिसाब से बकरी की नेक्स्ट नस्ल कौन सी है दोस्तों, सिरोही नस्ल। कौन सी नस्ल है, सिरोही, ये अपनी लास्ट नस्ल है। और ये दोस्तों बात करें तो राजस्थान परिक्षेत्र, कौन से परिक्षेत्र में, राजस्थान परिक्षेत्र में पाई जाती है। ओरिजिन पैलेस इसका सिरोही है, तो सिरोही ओरिजिन पैलेस है। और अपने राजस्थान के अजमेर क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। जो भी आसपास वाला सिरोही के आसपास का क्षेत्र है वहां अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कलर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आपको दिख रहा है लाल रंग का कैसा होता है इसका कलर, और इस पर क्या कैसे कैसे ब्राउन भूरे आकार के क्या पाए जा रहे हैं दोस्तों, इस पर स्पॉट पाए जाते हैं। भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं, इस पे स्टॉप पाए जाते हैं। और देखो दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता की बात करूं तो क्या पाया जाता है, शरीर पर हल्का झोल पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मोस्ट मुख्य विशेषता है इसकी जो भी बॉडी है, बॉडी के ये ऊपर झोल होता है, पीठ पर झोल होता है, वहां पर एक झोल सी आकार का क्या पाया जाता है दोस्तों, झोल पाया जाता है। टांगों की बात करूं तो दोस्तों टांगे भी इसकी कैसी होगी, लंबी इसकी क्या होती है, टांगे भी कैसी होगी, लंबी टांग भी इसमें पाई जाती है। इसकी बहुत सामान्यतः विशेषता है। और राजस्थान परिक्षेत्र में ये दोस्तों क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, इस यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। विस्तृत तरीके से अपन इसकी एक एक चीज की बात करेंगे। उत्पत्ति स्थान, वही चीज अपने चारों चीज, हर चीज में एक ही चीज पढ़ते रहेंगे अपन। ओरिजिन पैलेस, उसकी विशेषता, उसकी उपयोगिता और उसमें क्या क्या अच्छी विशेषताएं हैं उसकी अपन बस अपने को 4 ही चीज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसकी ओरिजिन पैलेस की बात करूं तो दोस्तों ओरिजिन पैलेस कौन सा क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र। सिरोही क्षेत्र में क्या है इसका ओरिजिन क्षेत्र। और इसकी अपन मैं बात करूं मुख्य रूप से वितरण भाई कौन कौन से क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, तो पहला है अपना अजमेर जिला, अजमेर, राजसमंद में भी अच्छे इसके नस्ल के पशु मिलते हैं। और एक अपना भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा में भी पाए जाते हैं। और उदयपुर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र भाई, इनके आसपास क्षेत्र एक है उदयपुर क्षेत्र में भी क्या पाए जाएंगे इसके बाहर सिरोही नस्ल के पशु उदयपुर क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब बात करूं इसकी दोस्तों मुख्य विशेषताओं में, पहली बात कर लेते हैं अपन रंग आपके सामने दिख ही रही है बकरी की नस्ल, तो रंग कैसा रहेगा इसका, लाल, कैसा, लाल रंग इसका रहेगा। जिस पर कैसे धब्बे पाए जाएंगे, भूरे धब्बे, भूरे व काले धब्बे।
कैसे धब्बे? भूरे व काले धब्बे। इसकी सामान्य रूप से अपन पहचान लेंगे लाल कलर की, और उस पर भूरे काले रंग के धब्बे पाए जाएंगे। ये बकरी की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? सिरोही बकरी की नस्ल की। कौन सी बकरी की नस्ल की? सिरोही बकरी की नस्ल की। और मुख्य विशेषता मैंने आपको बताई थी भाई, इसके झोल पाया जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं इस बकरी की नस्ल के पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है। यह इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों। कैसी विशेषता है ये? यहां लिख लो, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। इस पर क्या पाए जाते हैं? पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है, जिसको अपन बोलेंगे दोस्तों डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। यहां लिख सकता हूं मैं डिप्रेशन। क्या पाया जाता है? डिप्रेशन। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अपन इसकी नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। यहां लिख देता हूं सिरोही। क्या लिख देता हूं? सिरोही। अब दोस्तों इसकी टांगों की बात करें तो टांग लंबी। टांग कैसी पाई जाएंगी? लंबी। और पिछली टांगों पर मध्यम बाल भी पाए जाएंगे। अभी दिखाया था आपको इसका चित्र। पिछली टांगों पर मध्यम बाल। मध्यम क्या है? मध्यम बाल पाए जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। हर चीज आपको बता ही दिया। और ये भी बकरी की, जैसे जमुनापारी थी, और अपन बकरियों की बात करें, बीटल की बात करी थी, ड्यूअल पर्पज बकरी की नस्ल थी। ये भी दोस्तों ड्यूअल पर्पज ही होती है। कैसी होती है? द्विप्रयोजनी नस्ल। दूध के लिए भी पाला जाता है और मांस उत्पादन हेतु। द्विप्रयोजनी नस्ल। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। ठीक है, और अब दोस्तों इसकी बात करेंगे अपन उपयोगिता की। किसकी बात करूंगा दोस्तों? उपयोगिता की। तो यहां लिख देता हूं मैं उपयोगिता। उपयोगिता दोस्तों इसका दूध प्रोडक्शन। कितना? मिल्क प्रोडक्शन। दूध प्रोडक्शन की बात करूं तो दोस्तों ये 2 लीटर या 1.5 किलोग्राम क्या कर देती है दोस्तों? अपने को दूध दे देती है। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग सिलेबस टू अपने बकरी की 5 नस्लें थी, जो पूरी नस्ल मैंने आपको सामने प्रदर्शित सारी नस्लें आपको बता दी गई है। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं हर चीज का। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं अपन। बकरी को अपने कुल की बात की थी, तो कुल कौन सा है? बोवेडी। मांस को क्या कहते हैं? इसके मांस को चेवण कहते हैं। बकरी को गरीब की गाय कहेंगे। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। बकरी को वनस्पति का शत्रु कहते हैं। और दोस्तों इस वनस्पति खाती है, इसको दोस्तों ब्रूसिंग। इसे कोई क्या कहेंगे दोस्तों? अपन ब्रूसिंग। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या थी नहीं। अब दोस्तों बकरी को ही अपन रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहेंगे, रनिंग डेयरी भी इसे कहेंगे, इसे कहेंगे डबल एटीएम। और बात करें विश्व की परिक्षेत्र की, तो विश्व में इसकी 60 नस्लें पाई जाती है। भारत परिक्षेत्र में इसकी 20 नस्लें पाई जाती है। और राजस्थान में मुख्य रूप से दोस्तों 4 बकरी की नस्लें पाई जाती है। पहली सिरोही, दूसरी मारवाड़ी, और तीसरी जकराना, और चौथी झालावाड़ी। अकॉर्डिंग सिलेबस टू अपने 4 नस्लें 5 है, लेकिन राजस्थान परिक्षेत्र में 4 बकरी की नस्लें पाई जाती है। पहली बकरी की बात करें थे अपन जमुनापारी। जमुनापारी में कोई खास विशेषता थी नहीं। उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला, इसका ओरिजिन पहले से है, और इटावा, चक्करनगर और शासन गांव के क्षेत्र पर ये इस नस्ल के मुख्य पशु आपको मिलेंगे। और अपन ने इसकी बात की थी। इसकी सबसे मुख्य विशेषता की बात करूं तो दोस्तों कान लंबे लटके होते हैं, घड़ी के पेंडुलम के समान इसके क्या होते हैं। और भारत की सभी नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल जमुनापारी नस्ल पाई जाती है। और कोई खास विशेषता है नहीं। रोमन नाक 2-3 बकरियों का होता है। रोमन नाक भी होता है इसकी। एक विशेषता और लिख देता हूं दोस्तों, रोमन नाक।
रोमन नाक, रोमन नाक एक सिरोही बकरी की नस्ल भी है, उसका भी कैसा नाक पाया जाता है, रोमन नाक। यहां तक आशा करता हूं किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज की अपन जमुनापारी में ही कुछ चीजें और रह गई थी। दूध प्रोडक्शन भी इसका ठीक है, 250 डे में दूध प्रोडक्शन 350 से 544 किलोग्राम पर डे दूध हिसाब से दे देती है। बकरी की बर्बरी नस्ल की अपन ने बात की थी। पूर्व अफ्रीका इसका क्या था, पूर्व अफ्रीका क्या था, इसका ओरिजिन पैलेस था। और दोस्तों इसे सिटी गोट में गोट भी कहेंगे। और मुख्य विशेषता इसके कान कैसे पाए जाएंगे, हिरन के समान। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बीटल की बात करें तो बीटल का ओरिजिन पैलेस अपन ने क्या बताया था, पंजाब का गुरुदासपुरा क्षेत्र। कैसा बताया था, पंजाब का गुरुदासपुरा क्षेत्र। और जमुनापारी से ही क्या मिलती जुलती है। इसके नर में क्या पाई जाती है दोस्तों, दाढ़ी पाई जाती है, इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, ये सारी चीज अपन ने क्लियर कर ही ली। और अपन अपनी नस्ल थी टोगनबर्ग। टोगनबर्ग दोस्तों स्विट्जरलैंड का जो भी पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में इसका ओरिजिन पैलेस है। सबसे अच्छा दूध प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे अच्छा दूध प्रोडक्शन भी अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में 5 नस्लें दे रखी है, उनमें सबसे अच्छा दूध प्रोडक्शन किसका रहेगा, टोगनबर्ग। वैसे बात करूं मैं दुग्ध की रानी मिल्क क्वीन की, दोस्तों सानेन है जो अपने सिलेबस में नहीं दे रखी है। दोस्तों इसमें भी क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। और शरीर के नीचे कैसा, जो शरीर के नीचे का भाग है वो कैसा व्हाइट व्हाइट पाया जाता है। और मुंह से थूथन तक कैसी पट्टी पाई जाएगी, व्हाइट पट्टी पाई जाएगी। इसकी खास मुख्य विशेषता ये है। और सिरोही नस्ल भी मैंने बताई दिया, इसके नर में कैसे पाई जाएगी, दाढ़ी पाई जाएगी। और पीठ पर हल्का झोल, ये इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता इसकी कौन सी है, शरीर पर अच्छा झोल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको किसी भी प्रकार की असमस्या व असुविधा नहीं होगी। हर चीज मैंने आपको हर चीज क्लियर करा दी गई है। इससे बाहर जो भी बकरी की नस्ल है इसमें से एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। आज के लिए राम राम।